देखिए आज कक्षा 11 में पाठ जीव जगत के बारे में चर्चा करेंगे। जीव जगत को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बायो किंगडम। बायो मतलब जीव से संबंधित होवे करता है, मतलब जो जीव है बायो अर्थात जिसमें जीव के बारे में अध्ययन किया जाए वह जगत, जिनमें जीव के बारे में पढ़ा जाए वह जीव जगत ही कहलाता है। अर्थात जितने हमारे लिविंग बीइंग्स हैं वह सब जीव जगत में ही आते हैं। समझ रहे हैं? मतलब जो सजीव हैं वह सब जीव जगत में ही आते हैं। तो इस पर चर्चा निर्जीव रही होगी, सब सजीव की चर्चा होगी। जीव जगत जो पाठ रखा गया है, इस पाठ में पहली बात तो हम जानेंगे कि जो जीव हैं वो कैसे पढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं? अब वहां तो कुछ जीव एक कोशिकीय होंगे, कुछ जीव बहुकोशिकीय होंगे। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनको हम लोग अपनी आंख से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव हैं वह हमारी आंख से इस पर दिखता है। हम आप सब जो बड़े हैं जीव सब बहुकोशिकीय में आते हैं। तो हम लोग जीव कैसे पढ़ेंगे? जीव बहुत ज़्यादा हैं हमारे वायुमंडल में फैले हुए हैं, छोटे बड़े भी हैं। तो उनको जानने के लिए हम लोग पहले उनका वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकरण। तो वर्गीकरण हम परिभाषा देखेंगे। पहले देखेंगे वर्गीकरण। वर्गीकरण इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। देखिए वर्गीकरण की खोज सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने कैरोलस लिनियस वैज्ञानिक ने किया। वर्गीकरण की परिभाषा और देख लीजिए, जीवों को उनके अलग अलग समूहों में रखने, ठीक है, जीवों को उनके अलग समूहों में रखने और विभिन्न जीवों को उनके आकार के आधार पर, उनके समूह के आधार पर अलग अलग समूह में रखने और उनका नामकरण करने को ही वर्गीकरण कहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब जो वर्गीकरण परिभाषा है, जीव को हम लोग अलग समूह रख देंगे और उनका नामकरण कर देते हैं। कैसे रखते हैं? उनके कार्य में समानता और असमानता के आधार पर। जीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूहों में रखने और उनका नामकरण करने को ही वर्गीकरण कहते हैं। समझ रहे हैं? तो जब उनके कार्य के आधार पर और उनमें कार्य में विषमता या समानता का आधार पर रख देंगे तो जानकारी हो जाती है। इसी को ध्यान रखते हुए हम लोग जीवों का वर्गीकरण करने कुछ नियम बने हैं। उसमें एक हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम, जिसमें से एक चलता है, वहां देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे पदानुक्रम। पदानुक्रम पदानुक्रम माने क्रम के अनुसार चलना। तो वहां हम जब किसी जीव का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, उसके लिए हम एक सिस्टम बना है। तो पहला भी हम लोग चलते हैं जाट वंश। कुल
संघ जगत। किसी जीव का हम जब वर्गीकरण करते हैं तो वह सिस्टम बना है। इस क्रम से हम जब करते हैं तो उसको हम संज्ञा दे देते हैं पदानुक्रम का। मैंने उस जीव का हम पहले जगत पढ़ेंगे कि जगत का जीव है, फिर जगत के बाद हम संघ पढ़ेंगे कि संघ का जीव है वो, फिर हम पढ़ेंगे किस वर्ग का है, फिर पढ़ेंगे किस गण का है, फिर किस कुल का है, किस वंश का है और किस जात का है। जब किसी जीव का हम वर्गीकरण करेंगे तो ये सिस्टम ऊपर चलता है। मैं जगत पहले पढ़ेंगे, फिर संघ पढ़ेंगे, फिर वर्ग पढ़ेंगे, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जात। ये सिस्टम बना है, समझ रहे हैं। अब इसी क्रम में हम जब इसको देख लेते हैं, पदानुक्रम सही कर देते हैं तो सिस्टम हमारा ऐसा बन जाता है। सूत्र में जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ये बना, यह पदानुक्रम है। माने एक अनुसार से हम जब किसी युग पढ़े ऐसे पढ़ेंगे। समझ गए ना। तो आगे देखते हैं हम लोग। किसी जीव का वर्गीकरण करते समय कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम बने हैं। जानते हैं अंतरराष्ट्रीय नियम? अंतरराष्ट्रीय नियम जिस नियम को पूरा देश फॉलो करे, माने वह जो नियम बने हैं वर्गीकरण करते समय उसको पूरा विश्व मानता है और उसके आधार पर वह वर्गीकरण करेगा। जो भी चीज को करना होगा वह, हाँ, कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम बने हैं वर्गीकरण करने के। ठीक, वर्गीकरण करने का मतलब किसी जो नाम लिखे हैं वैज्ञानिक, तब क्योंकि भाई वर्गीकरण किसका करेंगे, भाई किसी जीव का करेंगे ना। तो जब किसी जीव करेंगे तो उसी जीव का नियम बने कुछ। देखिए, माने वैज्ञानिक नाम लिखने के कुछ नियम बने हैं। तो जिसमें पहला नियम देखिए, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों में बना होता है? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला वंश और दूसरा जाति। समझ रहे हैं? वंश और जाति से मिलकर बना होता है। दूसरा, किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते समय वंश का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर प्रारंभ करते हैं और जाति का नाम का प्रारंभ अंग्रेजी अक्षर के छोटे अक्षर प्रारंभ करते हैं। जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे आप वैज्ञानिक नाम देख लीजिए सरसों का, तो ब्रेसिका कंपेस्टिस, ये सरसों नाम वैज्ञानिक है। हाँ, अब यहाँ देख रहे हैं वंश का नाम का अक्षर पहले शुरू हुआ है बड़े से ब्रेसिका और छोटा सी लिखा गया है कंपेस्टिस। नंबर 3 नियम कहता है कि वैज्ञानिक नाम लिखते समय वैज्ञानिक नाम के नीचे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। अगर मुद्रण की अवस्था में है तो मुद्रण की अवस्था में वैज्ञानिक नाम हमेशा तिरछे अक्षरों में ही लिखा रहता है। मुद्रण में अंदर छपाई, अगर किताब छपी है तो उसमें देखेंगे जो ये लिखा गया है वह हल्के तिरछे अक्षरों में सिलेक्टिव लाइन लिखा रहेगा।
लेकिन अगर हम लिखते हैं अपने हैंड राइटिंग में तो लिखने के बाद नीचे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। इस प्रकार से कुछ जो नियम थे पर्याय नाम लिखने के तो बताया गया आपको। ठीक है, इसी में हम आपको थोड़ा बताते हैं मानव क्लासिफिकेशन, माने मानव वर्गीकरण कैसे हम लोग करेंगे। मानव जाति वर्गीकरण कई बताए गए हैं, एक मानव को देख लीजिए थोड़ा बताया है। क्लासिफिकेशन ऑफ तो देखिए मानव क्लासिफिकेशन में पहला हम किंगडम, एनिमेलिया, फाइलम, कार्डेटा, क्लास, प्राइमेट्स, एक मिनट, किंगडम, एनिमेलिया, फाइलम, कार्डेटा, क्लास ममेलिया, आर्डर प्राइमेट्स, आर्डर प्राइमेट्स, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, फैमिली, होमोनिडी, होमोनिडी, जीनस, होमो, स्पीशीज, सेपियंस। इस प्रकार से मानव का क्लासिफिकेशन पूरा हुआ। आगे चर्चा बाद में आगे बताएंगे आपको।